तो इस वीडियो में हम आपसे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, एक चालक की विद्युत धारिता, इसके बारे में चर्चा करते हैं। धारिता का जो शाब्दिक अर्थ है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, इसे हम धारिता कहते हैं। तो किसी चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उसे उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। कोई भी चालक है, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वह कितना आवेश धारण कर सकता है। ठीक इसी तरह से जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये एक गिलास है, कांच का गिलास है, हम इसमें जल डाल रहे हैं तो धीरे धीरे इसमें देख रहे हैं आप जल का तल बढ़ता जा रहा है और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये पूरा गिलास भर जाएगा। उसके बाद जो भी इसमें जल डालेंगे वो इधर उधर गिरने लगेगा। तो इस गिलास की भी, जो कांच का गिलास है, इसकी भी एक कैपेसिटी है, जल को धारण करने की एक क्षमता है। तो ठीक इसी प्रकार एक कोई भी चालक होता है, किसी भी आकार का कोई भी चालक हो, जैसे हमने मान लिया कोई गोलीय चालक है, कोई गोलीय चालक है, हम इसको आवेश दे रहे हैं तो जो आवेश है वो इसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। और जैसे जैसे हम आवेश देंगे, इसके चारों ओर आवेश का जो तल है वो बढ़ता जाएगा। एक सीमा तक ये आवेश को धारण करेगा। जैसे यहां हमने आपको बताया था, एक कांच के गिलास में जल डालते हुए दिखाया, कांच के गिलास की कैपेसिटी है। ठीक इसी तरह से इस चालक की भी एक कैपेसिटी है कि ये कितना आवेश को अपने ऊपर धारण कर सकता है। उसके बाद अगर हम इसमें और आवेश देंगे तो क्या होगा, उसका वातावरण में क्षरण होना शुरू हो जाएगा, वातावरण में क्षरण होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम चालक को आवेश देते हैं, इसके चारों ओर आवेश का तल बढ़ता है। जैसे यहां आप देख रहे हैं गिलास में जल डालने पर जल का तल बढ़ रहा था, ठीक इसी तरह से चालक को आवेश देने पर उसके चारों ओर आवेश का तल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा और एक सीमा तक ये चालक आवेश को धारित करेगा। उसके बाद जो भी आवेश आप देंगे उसका वातावरण में क्षरण होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा गिलास में, जो गिलास भर जाने के बाद जो भी आप पानी और डालेंगे, जल और डालेंगे, वो बिखरने लगेगा। ठीक इसी तरह से ये एक कैपेसिटी तक आवेश को धारित करेगा और उसके बाद जो भी आवेश होगा उसका वातावरण में क्षरण होना शुरू हो जाएगा। तो हर एक चालक की एक आवेश को धारण करने की क्षमता होती है, उसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ देखिए, चालक को हम जैसे जैसे आवेश देते हैं तो उसका जो विभव है वो बढ़ता जाता है, अर्थात Q इज प्रोपोर्शनल B। आवेश देंगे, उसके चारों ओर आवेश का तल, चालक के चारों ओर आवेश का तल बढ़ता जाएगा, अर्थात उसका विद्युत विभव बढ़ता जाएगा। Q इज प्रोपोर्शनल B। Q आवेश दिया, चालक के विभव में B वोल्ट की वृद्धि हुई। मान लेते हैं चालक को हमने Q आवेश दिया और उसके विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि हुई, B वोल्ट की। तो Q किसके प्रोपोर्शनल है, B के। प्रोपोर्शनल साइन जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा C। C जो होगा, C बराबर Q अपॉन B। C जो कहलाएगा, वेयर C इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी
कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। एक चालक की ये क्या है? विद्युत धारता है। तो चालक की जो विद्युत धारता है वो चालक को दिए गए आवेश Q और उसके विभव में होने वाली वृद्धि V वोल्ट की जो वृद्धि हो रही है उसके अनुपात के बराबर होती है। अब इस चालक की जो वैद्युत धारता का सूत्र ज्ञात हुआ, इससे हम इसका SI यूनिट भी बता सकते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इज Q का जो SI यूनिट आपने यहां लिखेंगे कूलाम और V वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, इसको फैराड भी कहते हैं। तो चालक की जो वैद्युत धारता है वो फैराड में व्यक्त की जाती है। कैपिटल F लेटर से हम इसको दर्शाते हैं। फैराड के अलावा जो जनरली जो धारता के कैपेसिटर्स होते हैं वो माइक्रोफैराड और पिकोफैराड के रूप में होते हैं। माइक्रोफैराड का मतलब 10⁻⁻⁶ फैराड और पिकोफैराड का मतलब 10⁻⁻12 फैराड। एक फैराड की जो डेफिनेशन है वो हम इस फार्मूले से कह सकते हैं, 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट। तो 1 वोल्ट। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी वैद्युत धारता 1 फैराड कहलाती है। अब यहां हम इसका डायमेंशनल फार्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। ये जो कैपेसिटी का जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का फार्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। V को लिख सकते हैं W अपॉन Q, Q ऊपर चला जाएगा Q² बटे W। Q को लिख सकते हैं IT, तो IT का होल स्क्वायर अपॉन W। तो इस आधार पर यहाँ जो I का जो डायमेंशनल फार्मूला विद्युत धारा को कैपिटल A से, टाइम को कैपिटल T से स्क्वायर हो जाएगा और W का mL2T-2। इस आधार पर जो इसका यूनिट निकलेगा m-1, m ऊपर जाएगा m-1, L-2 और T-2 ऊपर जाकर T4 हो जाएगा और A2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। धन्यवाद।